नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर 1 का अंतिम प्रश्नावली जो है बहुविकल्पीय प्रश्न के नाम से उसका अध्ययन करते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें जिससे आपको लाभ मिले और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का वीडियो बहुत ही शानदार जाने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्किप करके आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने जो भी प्रश्न लिए हैं वो बहुविकल्पीय हैं। उनमें 4 विकल्प दिया हुआ है, आपको सही विकल्प चयन करके बताना है। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। मित्रों, परिमेय संख्या से संबंधित बेसिक से मैंने वीडियो बना रखा है, उसे देखने के लिए जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तब आपको वहां पर वीडियो जरूर मिलेंगे। मित्रों, यहां पर पहले प्रश्न में परिमेय संख्या हमको पहचान कर बतानी है। आइए परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां पर Q जीरो ना हो, यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। पहले प्रश्न को देखिए, पहले विकल्प को देखिए तो इसमें दिया हुआ है मित्रों कि ये 9 का घनमूल, यहाँ जो 3 लगा होता है इसका ये घनमूल का सिंबल होता है, मतलब यहाँ इस संख्या का घनमूल निकालना है जो कि अपरिमेय हो जाएगा। मित्रों, यहाँ अगर हम √7 की बात करें तो ये भी अपरिमेय है और लास्ट में जो D नंबर विकल्प दिया हुआ है वो भी अपरिमेय संख्या हो जाती है। केवल इसमें परिमेय संख्या आपका ये है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो C होगा। आइए मित्रों, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, यानी यहाँ भी हमको परिमेय संख्या ही बतानी है। तो मित्रों, जो अंडर रूट में 5 दिया होता है यह कर्णी है, यह अपरिमेय है। यहाँ पर 2.5 भी अपरिमेय है, यानी ये भी आपका गलत उत्तर होगा, ये भी आपका गलत होगा। मित्रों, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ अगर हम भिन्न के नियम से जोड़ेंगे इसको तो ये आपका 13/9 हो जाएगा जो कि अपरिमेय हो जाता है, तो ये भी आपका गलत होगा। तो मित्रों, ये बी वाला विकल्प आपका सही होगा क्योंकि 1 का जो ये रूट्स लगा होता है वर्गमूल 1 ही होगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ पर हमको इस चारों विकल्प में से जो अपरिमेय संख्या है उसे बताना है। अपरिमेय, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, अपरिमेय संख्या जो है वो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ये विकल्प आपका सही होगा, बाकी सभी विकल्प आपके गलत होंगे। आइए हम चौथे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। मित्रों, लिखा हुआ है कि संख्या 4√3 है, क्या है? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, यहाँ पर जो रूट के अंदर 3 दिया होता है ये आपकी कर्णी संख्या होती है और बाहर 4 भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो आपकी संख्या हो जाएगी, ये क्योंकि कर्णी जो होती है वो पूरी तरह से विभाज्य नहीं होती है, तो जब पूरी तरह से विभाज्य नहीं होती है तो मित्रों ये अपरिमेय बन जाती है, यानी विकल्प आपका सही होगा अपरिमेय। आइए हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है? यहाँ भी अपरिमेय देखना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ऊपर के प्रश्नों में हमें परिमेय देखना था, यहाँ अपरिमेय बताना है। तो मित्रों, यहाँ 4/9 परिमेय हो जाएगा क्योंकि 4 का भी वर्गमूल निकल सकता है, 9 का भी वर्गमूल निकल सकता है, तो ये आपका प्रश्न का जो विकल्प होगा वो सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा 4/5 तो ये ऑलरेडी परिमेय ही है। यहाँ पर 81 का वर्गमूल 9 होगा, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय में आपका सही होगा अंडर रूट के अंदर 7। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय हमको यहाँ पर बताना है, परिमेय नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, यहाँ पर अपरिमेय ये आपका 0.14 परिमेय हो जाता है। यहाँ पर 0.1416 यहाँ पर ये बार लगा हुआ है, तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। मित्रों, जो D नंबर का विकल्प है वो आपका सही विकल्प होगा। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या 7 में हमें कुछ हल करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न संख्या 7। मित्रों, प्रश्न संख्या 7 में यहाँ दिया है, यदि t का मान 64 है तथा g बराबर t पर पावर 2/3 प्लस 4t का पावर -1/2 हो तो g का मान क्या है? यानी यहाँ हमें g का मान ज्ञात करना है। तो मित्रों, t का मान दिया हुआ है, यहाँ g इक्वल टू t पर पावर 2/3 प्लस 4t पर पावर -1/2 दिया हुआ है। देयर इम्प्लाइज दैट हम यहाँ मान रखेंगे तो g इक्वल टू t की जगह पे हमको 64 रखना है क्योंकि ये मान दिया हुआ है। तो 64
पर पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू टीज की जगह पे हम 64 रखेंगे, पावर में -1/2 हो जाएगा। मित्रों यहाँ पर देखिएगा g इक्वल टू आपका यहाँ 64 जो है इसको हमें घातांक रूप में बनाना है। तो मित्रों जब हम यहाँ 4 के घातांक में लेंगे तो हमारा बन जाएगा आपका 4 पर घात 3। देखो 3 बार गुणा होगा 4 का तो 64 आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, और बाहर घात दिया हुआ है 2/3 प्लस 4। मित्रों यहाँ जो 1/2 होता है ये वर्गमूल का मान होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए ये नीचे चला जाएगा, तो 1/√64 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा g इक्वल टू यहाँ पर 3 से 3 ये कट जाएगा तो 4 पर घात 2 बनेगा, प्लस यहाँ 4 इंटू ये जो 64 है 64 का वर्गमूल आपका 8 होता है तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, आगे हल करते हैं। यहाँ g इक्वल टू तो यहाँ 4 का जो वर्ग होगा, यहाँ 4 का वर्ग जो है वो 16 हो जाएगा, 16 प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी ये आपका 1/2 बन जाएगा। तो g इक्वल टू यहाँ पर इसको बटे 1 कर लीजिए तो टोटल का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 2 कम 2 16 दूना 32 प्लस 2 1 कम 2 1 1 कम 1, तो ये कुल मिलाकर के आपका बन जाएगा 33/2 यानी 33/2। तो विकल्प जो सही होगा वो बी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा इसका, यानी 33/2। मित्रों प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, यदि x का मान x पर -2 का मान 64 है तो हमें x पर पावर 1/3 प्लस x पर पावर 0 का मान बताना है। मित्रों यहाँ सबसे पहले हम x पर -2 इक्वल टू 64 को हल करते हैं। देयर इम्प्लाइज दैट, तो ये आपका जो है जब घात माइनस में होता है तो संख्या भिन्न में हो जाती है। 1/x पर घात 2 बराबर 64 बटे 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो x स्क्वायर का गुणा 64 से हो जाएगा इंटू 64 इक्वल टू 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर हम x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो भिन्न में चला जाएगा 1/64। अब हम x बराबर यहाँ पर देखिएगा दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो ये स्क्वायर के बाद जब वर्गमूल लगेगा तो वो उसको काट देगा और ये संख्या आपकी वर्गमूल में चली जाएगी 1/64। तो यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा ऊपर करते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ x बराबर 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, यानी x का मान हमको 8 मिल गया। अब हमें मान निकालना है x पर घात 1/3 प्लस x पर घात 0 का, तो यहाँ 8 पर घात हो जाएगा 1/3 प्लस 8 पर घात हो जाएगा 0। मित्रों ध्यान दीजिएगा x का मान हमको यहाँ से 8 मिला है इसलिए हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ इसको हम घातांक रूप में लिखेंगे तो 2 पर घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, बाहर 1/3 प्लस किसी भी संख्या पर अगर घात 0 होता है तो मित्रों उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया घातांक में, ये केवल 2 बचा प्लस 1, तो ये आपका बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये आपका 1/8 प्राप्त हुआ था, 1/8, तो 1/8 था तो ये 1/2 पर घात 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ तो यहाँ 1/2 आपको मिलेगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये आपका 1 प्लस 2 यानी 3/2, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प सही होगा वो 3/2 यानी सी नंबर का सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। मित्रों प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है 4 पर पावर x है माइनस 4 पर पावर x माइनस 1 बराबर 24, तो 2x का पावर x का मान होगा, यानी हमें इसका मान बताना है, 2x पावर x का मान बताना है। इसी विकल्प में से इसका कोई मान होगा। आइए हल करते हैं प्रश्न को। मित्रों इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे, यानी 4 पर पावर x माइनस 4x माइनस 1 बराबर जो 24 दिया हुआ है, इससे x का मान प्राप्त करेंगे। इसके लिए आइए देखते हैं 4 पर पावर x माइनस 4x, यहाँ जो x माइनस 1 दिया हुआ है इसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 4 पर घात x इंटू 4 पर घात माइनस 1 प्राप्त होगा। मित्रों गुणन की क्रिया में घात जुड़ जाते हैं तो जब ये घात पुनः जुड़ेंगे तो ये आपका x माइनस 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये माइनस है तो जुड़ने की क्रिया में ये ऋणात्मक ही रहेगा, x माइनस 1 होगा इक्वल टू 24 यानी 24। अब यहाँ पर देखिएगा 4x माइनस 4 का पावर x इंटू, जब घात में -1 होता है तो ये संख्या भिन्न में चली जाती है, 1/4 हो जाएगा बराबर 24। यहाँ से देखेंगे 4 का पावर x यहाँ भी है, 4 पावर x यहाँ है, तो दोनों में से कॉमन लेते हैं 4 का पावर x, तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस यहाँ बचेगा 1/4 बराबर 24। इस प्रकार से 4 का पावर x भिन्न के नियम से इसे जब हम हल करते हैं
तो ये आपका बन जाएगा 4 - 1/4 बराबर 24। मित्रों यहाँ पर देखिएगा 4 का पावर यक्स, अब ये आपका हो जाएगा इंटू 3/4 यानी 3/4 बराबर 24। जब हम 4 यक्स को यहाँ पर रोकेंगे और इस 3/4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या गुणे में होगी, लेकिन ये पलट जाएगी संख्या, यानी कि आपका हो जाएगा 24 × 4/3। तो इस प्रकार से 3 एकम 3, 3 8 24, ये भाग हो गया। तो आपको 4 पर पावर यक्स का मान मिल गया 8 × 4 यानी 4 का पावर यक्स बराबर 32। तो इस प्रकार से 4 का पावर एक्स बराबर 32 को हम गुणनखंड के रूप में, घातांक के रूप में लिखेंगे गुणनखंड करके। तो ये आपका 2 पर घात 5 बन जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। और यहाँ ये आपका 2 पर घात 5 बन जाएगा और ये आपका बनेगा 2 पर घात 2x। तो इस प्रकार से 2 पर घात 5। तो मित्रों जब हम घात की तुलना करते हैं तो 2x बराबर आपको मिलेगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/2, यानी ये आपका x का मान मिल गया। यहाँ पर हमने घातों की तुलना की है। जब आधार समान होता है बराबर के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं। तो 2x घात इसका 2x है, इसका घात 5 है, तो 2x बराबर 5 होगा। अब आइए हम मान ज्ञात करते हैं। 2x का पावर x बराबर आपका होगा 2, x की जगह पे आपका आ जाएगा 5/2 यानी 5/2 यहाँ गुणे में और ऊपर घात में भी 5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो 5 पर घात 5/2 बचेगा। मित्रों 1/2 को अलग कर लेते हैं, यानी 5 पर घात 5 और बाहर 1/2। 1/2 को हम अंडर रूट के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 का 5 बार गुणा होगा और ये संख्या रूट में, ये 1/2 जो घात दिया हुआ है इसको हम वर्गमूल के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 और गुणे 5 यानी 5 बार हो गया। मित्रों अगर हम यहाँ जोड़ा बनाएं तो 2 जोड़ा बन रहा है, तो 2 जोड़ा जो है ये बाहर निकल सकता है क्योंकि हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 25, यानी आपका 25 बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 25/5 यानी विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देते रहें।